नमस्कार, तो जनता लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। और इस वक्त मेरे साथ आज के मेरे मेहमान हैं भंते सुमित रतन जी। सर, बहुत स्वागत है आपका द जनता लाइव पर। और आए दिन जब भी हमें आपसे मिलने का अवसर होता है, राजनीति पर और किस तरीके से समाज में क्या मुद्दे चल रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर बड़ी बेबाकी से और बड़े ही निष्पक्ष तरीके से आप अपनी राय रखते रहते हैं। इसलिए जब भी हमें अवसर मिलता है आपसे रूबरू होने का, हम आपसे रूबरू होते हैं। तो आज जिस विषय पर आपसे हम बातचीत करने वाले हैं वो दरअसल ये है कि 22 प्रतिज्ञाओं को लेकर जिस तरीके से पूरे देश में बवाल मचा, राजेंद्र पाल गौतम जो कि कैबिनेट मंत्री थे, दिल्ली सरकार में अपने पद से उन्होंने इस्तीफा दिया, और उसके बाद अब जो एक नई लहर उठी है, जितने भी बुद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, जिस तरीके से उनमें जागृति आई है, उसके बाद इस पूरे विवाद के बाद आपने सूरत में, आपने लखनऊ में ऐसे समारोहों को दोबारा से आयोजित किया और वहाँ एक बड़ी जनाधार को, बड़े आबादी को आपने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलाई और उन्हें बुद्ध धर्म से जोड़ा भी। तो इस पूरे घटनाक्रम के बाद आपने जो ये चीज़ें की, तो इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी और क्या ये सब करते वक्त आपको ज़रा भी डर नहीं लगा? देखिए, भगवान बुद्ध का धर्म भारत का है, भारत की संस्कृति है, और भगवान बुद्ध का दर्शन, उनकी व्यवस्था किसी के साथ भेद नहीं करती है, सबको समान अवसर देती है आगे बढ़ने का। क्योंकि मैं बौद्ध भिक्षु हूँ तो मेरी जिम्मेदारी है कि बुद्ध की संस्कृति, उनके विचार, उनके दर्शन को जगह जगह तक हम पहुँचाएँ। तो मैं अपना काम अपना ईमानदारी से कर रहा हूँ। और रही 22 प्रतिज्ञाओं की बात, बाबा साहब ने स्वयं 22 प्रतिज्ञाएँ दोहराई हैं। जिन लोगों को बाबा साहब का संविधान अच्छा लगता है, संविधान के तहत एमपी, एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनना लगता है, वो आखिर बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं से नफरत क्यों करते हैं? और 22 प्रतिज्ञाओं में अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं कहता हूं कि मैं नहीं मानता, वो भी कह दें कि मैं अंबेडकर और बुद्ध को नहीं मानता, तकलीफ क्या है? ये भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेकुलर भारत है। सभी मजहब को, सभी धर्मों को, सभी संस्कृतियों को फलने फूलने का पूरा अधिकार हमें संविधान देता है। तो मैं ऐसा कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ। अगर गुनाह किसी को लगता है कि 22 प्रतिज्ञा दोहरा करके मैं हिंदुओं की भावनाएं आहत कर रहा हूँ, तो ये अपराध बाबा साहब ने किया है। मैं इस अपराध को 1000 बार करूँगा। लेकिन अपराध, आप देखिए, जितने भी हिंदू संत हैं, अयोध्या के संतों ने कहा है कि जो भी राजेंद्र पाल गौतम का सर काट कर लाएगा उन्हें 50 लाख का इनाम दिया जाएगा। आपको भी आपके आयोजन के बाद से धमकियां मिल रही हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सेक्युलर देश है, लेकिन दूसरी ओर इस तरीके से 22 प्रतिज्ञाओं को, जैसा कि आपने कहा कि जिन्हें बाबा साहेब ने लिया था, जिन्होंने खुद संविधान लिखा, ऐसे में ये बहुत बड़ी एक विवादास्पद बात है कि जिन्होंने संविधान लिखा वो संविधान को तोड़ने वाली कोई ऐसी चीज़ कर नहीं सकते। तो ये धमकियाँ फिर कहाँ से आती हैं? इसका क्या कारण है? देखिए, मैं तथागत भगवान बुद्ध की संस्कृति लोगों तक पहुंचाता हूं, और मैं किसी को किसी तरह का लोभ लालच नहीं देता हूं, ना मारने काटने का भय दिखाता हूं। और जिन बाबाओं ने हमारे अभियान पर मारने की धमकी दी है, मुझे या राजेंद्र पाल गौतम जी को, उन्होंने संविधान अपने हाथों में ले रखा है, कानून अपने हाथ में ले रखा है, और मैं उन्हें मवाली, गुंडा, बदमाश से ज़्यादा नहीं मानता हूँ। अगर उनमें हिम्मत है तो सामने आए, बात करें, बैठें, संवाद करें कि मैं गलत क्या कर रहा हूँ। और अगर वो सही हैं, अगर उनके भगवानों में, उनके देवी देवताओं में ताकत है, तो एक बाबा को तलवार उठाने की क्या ज़रूरत पड़ गई है, गर्दन काटने की ज़रूरत? इसलिए मैं कहता हूँ कि आप कमज़ोर हैं और ये लोग जान गए हैं। ये उनकी बौखलाहट है, उनकी दुकान पर ताला लग रहा है, उनकी चढ़ौती कम हो रही है। SC, ST, OBC के लोग जागरूक हो रहे हैं, वो अम्बेडकरवादी हो रहे हैं, वो बुद्धिस्ट हो रहे हैं, इसलिए इनकी चूलें हिल गई हैं। इसलिए अनाप शनाप बयान दे करके अपने संस्कार जाहिर कर रहे हैं। बुद्ध ने हमसे कहा है कि अगर कुत्ता हमें काट ले तो हमें कुत्ते को नहीं काटना चाहिए। उन्होंने जो बोला, उनके संस्कार होंगे, उनके ब्राह्मण धर्म के संस्कार होंगे, लेकिन मेरे बुद्धिज्म के संस्कार हैं कि उन शब्दों से मैं उन्हें जवाब नहीं दे सकता। बुद्ध धर्म के प्रति इस तरीके से लोगों के मन में जहर घोलना कि वो हिंदुओं के खिलाफ हैं, हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं, आखिर इसके पीछे मंशा क्या है? एक्चुअली वो अगर भगवान बुद्ध को अवतार मानते हैं, देश भारत के सारे ब्राह्मण धर्म के अनुयायी लोग ये कहते हैं कि बुद्ध 90 अवतार हैं, तो तकलीफ क्या उन्हें बुद्ध से? बुद्ध कोई बाहर के हैं नहीं, उनकी पुण्य भूमि, उनकी जन्मभूमि और उनकी निर्वाण भूमि भारत की धरती पर है। ईसाइयों को, मुसलमानों को तुम बाहर का कहते हो क्योंकि उनकी जन्मभूमि, पुण्य भूमि, निर्माण भूमि अलग अलग है, लेकिन बुद्ध की तो यहाँ की है। तो तकलीफ उन्हें इसलिए है, ये वर्चस्व की लड़ाई है।
वो मूर्ख बना करके लोगों से ठग रहे हैं। धर्म के नाम पर वो मोटी मोटी तौने काट करके बैठे हैं और बड़े बड़े उन्होंने खाते मेंटेन कर रखे हैं, मजे काट रहे हैं। अब चूंकि लोग जागरूक हो रहे हैं, उनकी दुकान ईश्वर रूपी बंद हो रही है, मंदिर रूपी उनका ATM बंद हो रहा है, इसलिए उन्हें तकलीफ हो रही है, इसलिए वो ऐसी भाषा बोल रहे हैं। इस पूरे मामले का राजनीतिकीकरण किया गया और हमने देखा कि किस तरीके से गुजरात में जहां इलेक्शन है वहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स और होर्डिंग लगाकर हिंदुओं के मन में जहर भरने की कोशिश की गई। इसका पूरा चुनावी वोट बैंक बनाने की कोशिश की गई। अब हम गुजरात में एक और मुद्दा देख रहे हैं कि मोरबी में किस तरीके से पुल गिरा और उसके बाद उस पर जिस तरीके की बयानबाजी सामने आ रही है कि मीडिया जिस तरीके से इसको कवरेज दे रही है कि पहले यही हादसा जब बंगाल में हुआ था, पश्चिम बंगाल में, तो कहा गया कि वहाँ की मुख्यमंत्री की गलती है, उनकी लापरवाही की वजह से सरकार में दोष है। लेकिन अब गुजरात में जब ऐसा बिल्कुल मिलता जुलता हादसा होता है तो मीडिया के कुछ वरिष्ठ पत्रकार वो ये कहते हैं कि लोगों की गलती है, लोगों को भी ध्यान रखना चाहिए था कि वो कहाँ जा रहे हैं, उनकी अपने प्रति कोई जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके की राजनीति को आप कैसे देखते हैं सर? देखिए, भगवान बुद्ध ने कहा है अनिक्षा बत्त संखारा उपाद वे अधम्यनो उपज्जित्वा निरुज्जन्ति तेषंग भूप समोसुखो। भगवान बुद्ध कहते हैं कि संसार में यह सब कुछ परिवर्तनशील है। जो लोग संविधान के तहत मुख्यमंत्री बन गए हैं, प्रधानमंत्री बन गए हैं, पावरफुल पोस्ट पर बैठे हैं, उनको ये समझना चाहिए कि ये परमानेंट पोस्ट आपकी नहीं है और आप परमानेंट यहाँ रहने वाले नहीं हैं। इसलिए वो आताताई ना बने, तानाशाह ना बने और लोगों की संस्कृति सभ्यता से खेलने का काम ना करें। अगर आपको मौका मिला है तो जनता की सेवा करिए, अगर सेवा नहीं करोगे तो यही जनता, यही भारत की जनता वोट के अधिकार से आपको नीचे उठा के फेंक देगी। और वो गुजरात में होने जा रहा है। भाजपा सरकार जा रही है बुरी तरह से वहाँ पर, इसलिए वो लोग बौखलाए हुए हैं। और अभी मोरबी का जो पुल गिरा है ना, उसका बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। भाजपा की सरकार वहाँ नहीं बनने जा रही है। अब वहाँ जिसकी भी सरकार बनेगी वो वक्त बताएगा, लेकिन भाजपा वहाँ आने वाली नहीं है। नहीं तो सर यही तो सवाल आ जाता है ना कि भाजपा नहीं, 6 बार से जब जनता उन्हें चुन रही है, 27 सालों का एक सत्तारूढ़ पार्टी वहाँ पर जब बनी हुई है भाजपा, तो आखिर वो नहीं तो उसकी जगह पर किसको देख रहे हैं लोग? क्या बीजेपी की जगह फिर आम आदमी पार्टी को लोग देख रहे हैं? देखिए, जो संविधान विरोधी है, जो निजीकरण लाना चाहता है, जो SC OBC माइनॉरिटी के हक अधिकार छीनना चाह रहा है, उनको खुली सांस नहीं लेने देना चाह रहा है, जो मान सम्मान सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक SC ST OBC का अधिकार छीनना चाहता है और अकेले मजे काटना चाहता है, ऐसे लोगों को अब हम सत्ता में नहीं रहने देंगे। हम SC ST OBC माइनॉरिटी को जगा रहे हैं, उनको अपने अधिकारों के प्रति, अपने मान सम्मान के प्रति उन्हें जगा रहे हैं। अब वो लोग इन्हें वोट नहीं करेंगे। नहीं सर, उत्तर प्रदेश में भी जब चुनाव थे और उस दौरान भी हमारी आपसे बात हुई थी, तब भी आप भी कोशिश में लगे हुए थे। तमाम राजनीतिक पार्टियां, अखिलेश यादव ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था, लेकिन परिणाम बिल्कुल विपरीत रहे। तो गुजरात में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं? देखिए, भारतीय इतिहास उठा के देख लीजिए पूजा जी, पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। और बाबा साहब ने खुद कोट किया, लिखा है कि भारत का इतिहास कुछ भी नहीं है, ब्राह्मण और बुद्धिज्म का एक झगड़ा है, वर्चस्व की लड़ाई है। और ये मैं कर रहा हूँ। आज उनका वर्चस्व है, आज वो स्थापित हैं, लेकिन ये लंबे समय तक नहीं रहेगा। हर चीज़ का समय होता है। आज नहीं कल उनकी तानाशाही खत्म होगी और हक वंचित असहाय कमज़ोर लोगों की यहाँ सरकारें बनेंगी और वो अपने मान सम्मान से जी पाएंगे। ऐसा हम भारत चाहते हैं। सर आखिरी सवाल, ये जिस तरीके की ये चेतावनियाँ आती हैं या धमकियाँ आती हैं खुद को तथाकथित हिंदू धर्मगुरु कहने वाले इन लोगों की ओर से, इनको आपकी ओर से क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, जो धमकियां देते हैं, चेतावनियां देते हैं मारने की, काटने की, उनको संविधान पर भरोसा नहीं है। हमें संविधान पर भरोसा है, इसलिए हम किसी को मारने काटने की धमकी नहीं देते हैं। हमें कोर्ट पर भरोसा है, पुलिस पर भरोसा है। अगर कोई ऐसी हरकत करता है तो उनके खिलाफ हम FIR कराते हैं और जेल भेजने का काम करते हैं। और अगर वो सत्य हैं, अगर आंखों से आंखें मिला करके हमसे बहस करना चाहें तो ससम्मान हमसे बैठें, शास्त्रार्थ करें और शास्त्रार्थ हमें परास्त करके दिखाएं, तब हम मानेंगे कि वो श्रेष्ठ हैं। नहीं, धमकी देने वाला काम तो मवाली और गुंडों का होता है। बहुत शुक्रिया सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को बहुत बहुत साधुवाद।